बीजेपी ये कहती है कि महराज मलिक को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मोहरा बना के आगे रखा है, वही सब कुछ डील कर रहा नहीं नहीं नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी के सहारे नहीं चलती है। है। भी महराज मलिक जो है वो ऊपर उठते हैं कोई भी सवाल पुटअप करने के लिए, आप उनको दिखाते हैं कि आप धीरे बोलिए और आप थोड़ा सा वेट करके बोलिए। देखिए नए हैं, पहली बार हाउस में आए हैं, तो थोड़ा बहुत सीखने में टाइम लगता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नया साथी है उसको समझाने की, उसको जो रूल्स है वो बोलने की, ताकि वो भी जो है तरीके से अपनी बात रखे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता अल्ताफ कुल्लू जी मेरे साथ हैं, इनसे जो है बातचीत करेंगे। लगभग विधानसभा का सत्र जो है वो लगातार चल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब भी महराज मलिक जो है वो ऊपर उठते हैं कोई भी सवाल पुटअप करने के लिए, आप उनको दिखाते हैं कि आप धीरे बोलिए और आप थोड़ा सा वेट करके बोलिए। देखिए नए हैं, पहली बार हाउस में आए हैं, तो थोड़ा बहुत सीखने में टाइम लगता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नया साथी है उसको समझाने की, उसको जो रूल्स है वो बोलने की, ताकि वो भी जो है तरीके से अपनी बात रखे। ये वो फोरम है जहाँ पे हम लोगों की बात करने आए हैं। तो ये बाजू ऊपर करके चाहे अपोजिशन वाले आएंगे या वो आएगा, ये कोई अखाड़ा नहीं है जहाँ पे हम लड़ाई करने आए, कुश्ती करनी है अंदर हाउस में। उस कुश्ती में कौन जीतता है। तो मैं वही उनको समझा रहा था कि आप अपनी बात आराम से रखिए, जोर जोर। जिस लहजे में आप उनको बताते हैं, मुझे लगता है काफी गुस्से में आप उनको। देखिए हर बात पे टोकना एक ऑनरेबल मेंबर को अच्छा नहीं लगता है। देखिए चाहे भले ही लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, तो मैंने सारे ऑनरेबल बीइंग एज ए डिप्टी चीफ, मैंने सारे ऑनरेबल मेंबर्स को बोला कि पेशेंस रखिए, इसका सुनिए। हो सकता है विचारों में फर्क हो सकता है, उसके स्पीच के साथ हम एग्री नहीं कर रहे हैं, तो ऑनरेबल सीएम साहब को जवाब देना था, उसने बाज़ाब्ता तो उसको जवाब दे दिया। बीजेपी ये कहती है कि महराज मलिक को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मोहरा बना के आगे रखा है, वही सब कुछ डील कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी के सहारे नहीं चलती है। हम बाईसाखियों पे नहीं चलते हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक थी और तहरीक रहेगी। हम अपने बल पे अपना जो हमारा हाउस में अपनी बात रखनी है, अपने मेंबर्स से जो अगर अपने मेंबर्स को कोई बोलना है या किसी को बुलवाना है, तो हम अपने ऑनरेबल मेंबर्स को बोलते हैं। बट ये नहीं है कि हम उसको कोई शील्ड कर रहे हैं, लेकिन हम इतना उसको बोल रहे हैं कि ही शुड लर्न द थिंग्स एंड मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। ये हमारी बार बार, इवन दो अपने ऑनरेबल मेंबर्स को भी हम ये बोलते हैं कि हाउस का डेकोरम हमें मेंटेन करने की बहुत ज्यादा। आज शुरुआत में एक सवाल जो है वो विधानसभा में खड़ा हुआ, ये कहा गया कि लगभग 35 करोड़ रुपए जो है वो चार्टर जो फ्लाइट है उसमें खर्चा हुआ है पिछले 5-6 सालों में। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी मेंबर थे, उन्होंने शबीर कुल्ले जी का जो है वो समर्थन दिया। पीडीपी के जो मेंबर थे फयाज अहमद मीर साहब, उन्होंने कहा कि ये ध्यान भटकाने वाली बात है, इसके ऊपर कमेटी नहीं बननी चाहिए। देखिए जो कट मोशन एक इंडिपेंडेंट एमएलए ने डाली थी वहां पे, तो उसमें बाज़ाब्ता तो जवाब तो देना है डिपार्टमेंट को। चाहे 30 करोड़ है, 37 करोड़ है, वो जो चार्टर्ड फ्लाइट पे खर्चा आया है। लेकिन जो फयाज साहब की बात है, उसको लगा कि ये जो मेहमान नवाजी के लिए वो अलग इशू था, जो हमारे गेस्ट आए हैं स्टेट के वो अलग हैं, और वो चार्टर्ड फ्लाइट्स की बात अलग थी। तो ही वाज नॉट अवेयर अबाउट उस धांधली में कमेटी बननी चाहिए। नहीं। देखिए उसमें ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि हम मेहमान नवाज है, हम हॉस्पिटैलिटी रखने वाले। हम मानते हैं कि मेहमान नवाजी जम्मू कश्मीर में है, 35 करोड़ रुपए कोई मानी रखता है। देखिए मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट जो भी है ऑनरेबल सीएम साहब ने जवाब दिया, आई थिंक वी शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया।